बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली होगी। अगर नहीं मांगी है तो ज़रूर मांगिएगा, ताकि आपका दिल सुकून में आ जाए और आप अपने आप को रिलैक्स फ़ील करें, ठीक है, और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करें। और मैंने कुछ बातें बताई थी लास्ट लेक्चर में कि बार बार गुनाहों की माफ़ी मांगने से हम गुनाहों से बच भी जाते हैं और हमारे माइंड में वो बात सेव हो जाती है कि हमने ये गुनाह दोबारा नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह हमारा माइंड में वो बात सेव हो जाती है, हमें एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि बार बार हमने इस गुनाह को नहीं करना। और एक चीज़ ये कि जब हम गुनाहों से, ठीक है, एक लाइफ लेसन लर्न करते हैं कि इससे क्या हमारा नुकसान हुआ था, तो फिर वो चीज़ भी हमें गुनाह करने से रोकती हैं, ठीक है। और कुछ मज़ीद चीज़ें बताने लगी हूँ मैं। खुद को 5 टाइम का नमाजी बनाएं, वक्त पे नमाज़ पढ़ें, ठीक है, कुरान की तिलावत करें, सुबह और शाम के अस्कार इज़ मस्ट, ठीक है। जब हम सुबह और शाम के अस्कार करते हैं ना, हम बहुत सी बलाओं से, बहुत सी बुरी चीज़ों से महफूज रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग ना पढ़ लेते हैं, लेकिन बस ऐਵੇਂ ही पढ़ना नहीं है, पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा यकीन होना चाहिए कि जो पढ़ा है इसकी जो फजीलत है वो 100% हम पे काम करेगी। अगर हम यकीन के साथ पढ़ते हैं ना, पूरे तवक्ल के साथ, तो वो असर भी करता है। आजमा के देखिएगा, ठीक है। हर दुआएं, जैसे मसनून दुआएं, खाते वक्त की, सोते वक्त की, ठीक है, घर से बाहर आने की, जाने की, सारी दुआएं छोटी छोटी है। और उम्मीद है कि आप सबको आती होगी। नहीं आती है तो याद कर ले, बहुत छोटी छोटी दुआएं। अगर नहीं आती तो मोबाइल में डाउनलोड करके रखें, देख के पढ़ते रहे, कुछ ही दिनों में याद हो जाएगी, ठीक है। ज़रूरी है मसनून दुआएं, सुबह और शाम के अस्कार, ठीक है। अगर किसी को ज़रूरत है, किसी के पास नहीं है, तो मुझे मैसेज कर देना पर्सनल में, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी। सुबह और शाम का अस्कार तो लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दुआएं आ जाती हैं जो हमें सुबह पढ़ लेंगे तो शाम तक हम अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, और शाम में पढ़ लेंगे तो सुबह तक प्रोटेक्शन में आ जाएगी। इस तरीके से हम कई गुनाहों से महफूज हो जाते हैं, ठीक है। कबीरा गुनाहों से महफूज रखना खुद को ज़रूरी है। छोटे मोटे गुनाह तो सबसे हो ही जाते हैं, इसका मतलब नहीं करने नहीं बैठ जाना गुनाह, ठीक है, हो जाते हैं जाने अनजाने में, लेकिन हम बड़े बड़े गुनाहों से खुद को महफूज कर सकते हैं और छोटे छोटे गुनाह भी इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे, ठीक है। और देखना है कि कैसे कौन से गुनाह हैं। सबके गुनाह अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, मेरे गुनाह अलग होंगे, आपके गुनाह होंगे, कुछ होंगे कि एक दो मैच कर जाए, कुछ लोगों के अलग अलग होंगे। तो आपने देखना है कि अभी तक जो गुनाह थे आपने माफ़ी मांगी, ठीक है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। कई गलत दोस्तों की वजह से आपके गुनाह ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है, किसी ऐसे फील्ड में, कहीं ऐसी जगह पर, या फिर किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, मोबाइल का, या फिर किसी के साथ कनेक्शन में रहने से, क्या वजह थी जिसकी वजह से आप ऐसे ऐसे गुनाहों में इन्वॉल्व हो रहे थे। उन वजूहात को आपने ढूंढना है और उनसे दूरी अख्तियार करनी है, ताकि आप दोबारा उस गुनाहों में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और नेक लोगों के साथ दोस्तियां करनी चाहिए, ठीक है। नेक लोगों को तो हम हर जगह तो ढूंढ नहीं सकते, लेकिन अभी तो बहुत इजी है कि अच्छे अकेडमीज़ के साथ कनेक्टेड रहे, जहां आपको रिमाइंडर्स मिलता रहे, ठीक है। ऑफकोर्स आई नो कि सबका अपना बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो एक एक कोर्स करते जाएँ, ठीक है, किसी भी अकेडमी में जहाँ पर सही कुरान और हदीस के मुताबिक चीज़ें बताई जाए। ऐसे बहुत से अकेडमीज़ हैं जहाँ पर गलत चीज़ें बताई जाती है, गलत इन द सेंस के कुरान हदीस के अलावा किसी फ़िक़्ह के बारे में किसी को नीचा दिखाकर, इस तरह की, ठीक है। आपने देखना है कि कहाँ आप पढ़ रही है, वहाँ सही इल्म, सही नॉलेज बताया जा रहा है। बिल्कुल आप एक एक करके, हम सारे कोर्सेज तो एक साथ नहीं कर सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, अभी तो पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। कई अकेडमी से फ्री है, तो वहाँ से जाए, कनेक्टेड रहे, एक के बाद एक कोर्स करते रहे, ताकि आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहे। आपको हर दिन रिमाइंडर मिलते रहे कि मैं अल्लाह की तरफ लौटी हूँ, तो मैंने अल्लाह की तरफ से फिर दोबारा पलट के गलत चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। आपको एक दिल हर दिन आपको याद दिलाएगा, आपका माइंड रिमाइंड करवाएगा कि नहीं, हमने दोबारा उस ज़िंदगी में वापस नहीं जाना जहाँ से हम वापस आए हैं, ठीक है। इसलिए और कसरत से इस्तग़फ़ार करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, ठीक है, तौबा करते रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, ठीक है। अल्लाह से हमेशा साबित क़दमी की दुआ मांगे कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको दीन पर साबित कदम रखें, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, सदका करें, ठीक है, सदका व खैरात करें। सदका व खैरात का मतलब ये नहीं कि हम पैसे ही करें, ठीक है, जितना आपके पास हो, जितने भी आपके पास है पैसे, जितना आप दे सकती हैं ज़रूर करें। 1 रुपया भी है तो छोटा नहीं समझना, बिल्कुल आप सदका व खैरात करें। और देखिए, अगर हम पैसे नहीं कर सकते तो हम सबके पास मोबाइल है, ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सब करते हैं। अगर नहीं करते, कोई भी अकाउंट नहीं है आपका, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब जाके अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है इंस्टा फेसबुक से तो मत क्रिएट करें, लेकिन ऐसे व्हाट्सअप तो सब इस्तेमाल ही करती है ना, तो वहाँ पर स्टेटस लगा दिया करें, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी हदीस ग्रुप के साथ। तो ऐसा नहीं कि आप हमारी अकेडमी के साथ ही कनेक्टेड है, बहुत सी अकेडमी के साथ कनेक्टेड होगी। कोई भी अच्छी बात आपको सुनने को मिल रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई पोस्ट बनाएं,
लिखना तो सभी को आता है, या फिर रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस पे लगा दें, क्या पता किसी कोई को सुन ले, ठीक है, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। या फिर कहीं पर कोई पोस्ट अच्छा लगा, अथेंटिक है, तो फिर उसको जाके सर्च करें। हर देखी दिखी हर चीज़ अपने आगे नहीं शेयर करनी, पहले मालूम करना है कि हदीस जो बताई जा रही है सही है कि नहीं है, उसी के बाद आगे शेयर करनी है, वरना वो सदका जारिया का गुनाह जारिया बन जाता है। स्टेटस पे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लगाए जो आपके लिए सदका जारिया बनी, ठीक है। अच्छी बात, ज़रूरी नहीं कि अच्छी बात का मतलब कि अच्छी हदीस ही हो, कोई नॉर्मल से मोटिवेशन कोड हो या फिर कुछ भी हो, कोट्स वगैरह भी, वो भी आप लगा सकती हैं ताकि आपके लिए सदका जारिया बने, ठीक है। हर कोई पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई हम बाहर नहीं जाने वाला होता, तो इस तरीके से आप कर सकती है, किसी की हेल्प कर दे, किसी से अच्छे से बात कर ले, ठीक है। सिर्फ उसका रिटर्न में एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह से रखे कि अल्लाह मैं आपके लिए करी, इसका रिवॉर्ड मुझे बस आपसे चाहिए, सामने वाले से नहीं चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, जिससे हम अल्लाह से कनेक्शन बनाए रखेंगे ताकि हम गुनाहों से बच सकें, ठीक है। इल्म हासिल करते रहें और जितना हो सके जो आपने सीखा है ना, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें अपने लेवल पे। अपने घर में किसी को बता सकती है, ट्यूशन पढ़ा रही है आप तो अच्छी बात है, अगर दुनियावी तालीम का ट्यूशन पढ़ा रही है तो दिन की भी थोड़ी बातें जोड़ दें, जैसे आपको मुनासिब लगता है, जिस वे में आप कर सकती है आसानी के साथ बिल्कुल करते रहें, ठीक है। आप नहीं जानती, बताए किसी का एक स्टेटस किसी की ज़िंदगी बदल देता है कभी कभार, ठीक है। मेरी भी ज़िंदगी में कई ऐसे चेंजेस आए जो मैंने अपने फ्रेंड्स के स्टेटस किए। ऐसा नहीं कि कोई उनके दीनी स्टेटस थे, कई तो नॉन मुस्लिम के स्टेटस थे, वो इस तरह के मोटिवेशन वगैरह कुछ, कोई ना कोई बात किसी की हाइट कर जाती है आपको। कभी कभार हो सकता है कि आपका एक मैसेज किसी के लिए वो एक पूरा दिन बना दे, आपके लिए वो सदका जारिया भी बन जाएगा। तो कोशिश करते रहनी चाहिए कि हम नेकी के काम करते रहें, छोटी छोटी चीज़ें जितने लेवल पे आप कर सकती है उतना करें, ठीक है। हर कोई हाई लेवल पे नहीं जा सकता, आपको अगर आप जा रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि कोई मैरिड है, किसी के बच्चे हैं, किसी की जॉब है, किसी की पढ़ाई है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद से लेक्चर रिकॉर्ड करे, खुद से पोस्ट बनाने लग जाए। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। सबकी अल्लाह ने अलग अलग नेमतें दी हैं, सबकी अलग अलग सलाहियतें हैं। जो मैं कर रही हूँ वो आप नहीं कर सकती है, जो आप कर रही है मैं नहीं कर सकती। तो जिस लेवल पर आप कर सकती हैं उस लेवल पर करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए एक सदका जारिया बने, आप नेकियों में अपनी इजाफा करें, ठीक है। जब हम नेकियों में इजाफा करते जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुनाह भी कम होते जाएंगे, हम गुनाह से बच जाएंगे। और याद रखें, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमेशा अपने आप को बिज़ी रखें, ठीक है। किसी ना किसी काम में, अच्छे काम में, ठीक है, अच्छे काम में ख़ुद को बिज़ी रखें, ठीक है। कुछ भी अच्छा लर्न करना, अच्छा सीखना, दूसरों को सिखाना, घर के भी काम कर रही है तो अच्छी नीयत, ठीक है। ये लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं पिन कर दूंगी इसमें कि एक राइट इंटेंशन या कि एक सही नीयत आपकी हर काम को इबादत बना देगी। तो अपनी हर काम से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें ताकि वो आपके लिए इबादत बन जाए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हमें गुनाहों से बचा लेंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी एक बात बताऊँ मैं, जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस किया है, 2.5 साल हो चुके हैं अकेडमी को स्टार्ट करके, कि जब हम किसी के रिस्पॉन्सिबल बनते हैं ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है, तो हमारे अंदर एक और भी खौफ ज़्यादा हो जाता है कि हम किसी को बता रहे कि चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो वो चीज़ हमने भी नहीं करनी। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं लेक्चर सुन रहे हैं, कहीं स्कॉलर का या भी किसी का भी, तो अगर वो कुछ बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो भी हर चीज़ पे अमल कर रहे होते। बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते सुना कि जब आप अमल नहीं करें तो दूसरों को क्यों बता रहे। जब आपको कोई चीज़ बताएं कि ये चीज़ आपने नहीं करनी, आप अमल करें या ना करें, दूसरों को बताएं, इंशाल्लाह आप भी वक्त के साथ साथ आप भी अमल करेंगी। हिजाब को लेकर बहुत से लोगों को पता होता है कि हिजाब करना ज़रूरी है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत से लोग नहीं बताते दूसरों को, क्योंकि जब हम हिजाब करना स्टार्ट करेंगे ना तब बताएंगे, ठीक है। अब कर रही है नहीं कर रही, कोई पूछ रहा है, आपको इंपॉर्टेंस पता है क्या चीज़ गलत है सही है, अगर आप ना भी करिए तो ज़रूर बताएं। अगर वो आपसे पूछे कि आप नहीं करती, बिल्कुल हम नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हिदायत दे, मैं भी कोशिश कर रही हूँ उसको करने की, ठीक है। ये चीज़ हमने करनी है। मैं यही बता रही थी ना कि अब अगर मैं किसी को कुछ बता रही होती ना, मेरे दिमाग में भी ये हमेशा ये रहता है कि बात, हाँ मैंने उसको बताया कि चीज़ नहीं करनी, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे वक्त के साथ चेंज आती है जब हम एक रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। जैसे कि मदर ले लें, ठीक है, अपने बच्चे को बोल रही है कि झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक मदर को भी चाहिए कि वो उस चीज़ों से खुद को रोके, ठीक है। अगर आप बच्चे को बता रही हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करेगा ना। अगर आपके दिमाग में नहीं हिट करेगा तो बच्चा बोलेगा मम्मा आपने कहा था कि मुझे ये नहीं करना, फिर आप क्यों कर रही है। इसी तरह जब हम रेस्पॉन्सिबल बनते हैं, किसी को कुछ बता रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं ना, तो हम कभी उस गलती को करने भी जा रहे हैं ना, हमारा माइंड फौरी से ना एक छोटा सा रिमाइंडर देता है कि आपने बताया था कि उसको नहीं करना, फिर आप क्यों कर रही है, देता है। आप खुद पे फोकस करिएगा, नोटिस करिएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाए, जितना आप कर सकती है। देखिए हर किसी का अपना अपना लेवल होता है, हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई जितना लेवल, जितना आपकी सलाहियत है, अल्लाह ने सबको नेमतें दी है, ठीक है। अल्लाह ने हर इंसान को कुछ ना कुछ नेमत ज़रूर दी है, उस नेमत को पहचाने। जिस लेवल पे आप अपने गुनाहों से बचने की कोशिश कर सकती हैं ज़रूर करें, ठीक है। ये मत सोचें कि मैं अभी तो इस पर अमल नहीं करी, मैं जब अमल करूँगी, मैं इसको पूरा परफेक्ट सीख लूँगी तब मैं बताऊँगी। नहीं, आप पे ये हक़ है कि आप, अगर आपने एक हदीस भी सीखी है तो वो दूसरों तक पहुँचाएँ। आप अमल करें या ना करें,
लेकिन आपको पता है ये हदीस है, कोई आपके सामने कोई गलत कर रहा है तभी भी आपको बताना ये आपका काम है। जितने पॉसिबल वे से आप कोशिश कर सकती है गुनाहों से बचने की, नेकियों में इजाफा करने की, गो फॉर इट, करते जाए। ठीक है, ये मत सोचें कि कौन क्या बोलेगा, कोई ये ना बोले कि हाँ ये ऐसे कर रही थी वैसे कर रही। अगर आपको कोई इशू है कि लोग बार बार आपके स्टेटस वगैरह देके टॉन्ट करेंगे कि पहले ऐसे थी, तो प्लीज़ हाइड कर दें उनको। ठीक है, अगर हाइड नहीं कर सकती मैं तो कहूँगी हाइड ही मत करें, लेट दम सी, क्या पता आपका कोई मैसेज उनको हिट कर जाए, कभी तौफीक मिल जाए, कभी हिदायत मिल जाए, वी नेवर नो ना, बस उनके मैसेज को इग्नोर कर दें। ठीक है, ये ज़रूर करें, अपने स्टेटस पे कुछ ना कुछ ज़रूर लगाए डेली का, जो दूसरों के लिए एक अच्छा सा मैसेज मिले और आपके लिए भी एक सदक़ाए जारिया बने। ठीक है, और जब भी गुनाह हो जाए ना, फ़ौरी अल्लाह से माफ़ी मांगे, वेट मत करें, जैसे हो जाए, जिस मोमेंट आपको रियलाइज़ हो जाए तो फ़ौरी तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। आपको पता है जब हम गुनाह से माफ़ी मांग लेते हैं ना अल्लाह से, फिर जब दोबारा गुनाह होते हैं ना, फ़ौरी हमें गुनाह करते वक्त भी और गुनाह के फ़ौरी बाद हमें एहसास हो जाएगा हमने गुनाह किया है, फ़ौरी तो माफ़ी मांगे। ये मत सोचिए कल ही तो मैंने माफ़ी मांगी थी अब कैसे माफ़ी मांगूँ अल्लाह से, नहीं, कुछ मत सोचे, नो सेकंड थाट, कोई दूसरा थाट आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। जैसे गुनाह हो जाए फ़ौरी अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, फ़ौरी मतलब फ़ौरी, उसी मोमेंट, उसी सेकंड, उसी जगह पे। बाकी आप बाद में फिर दोबारा से अल्लाह से कुछ अच्छे से और भी मज़ीद माफ़ी मांगना चाह रही है रो के गिड़गिड़ा के, तो वो बाद में कर लेना, लेकिन पहले उसी वक्त उसी मोमेंट माफ़ी मांग ले, क्योंकि हमें नहीं पता अगले सेकंड हम हो या ना हो। हमें पता है क्या, हमें इस बात की गारंटी नहीं। आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब तक ये पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा मुझे क्या पता, पल भर में ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती है। तो इसलिए फ़ौरी माफ़ी मांगे, और जितने पॉसिबल वे से आप ट्राई कर सकती है अपने गुनाहों से बचने के लिए, ठीक है, करें। और कभी किसी को नीचा मत दिखाएं। बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है मैंने कि पहले तो खुद गुनहगार होते हैं, फिर बदलते हैं तो दूसरों को जज करने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। खुद की पास्ट को हमेशा याद रखें, ताकि आप दूसरों को जज करने से पहले आपको याद रहे कि आप पहले क्या थी। लोग भूल जाते हैं, कभी नहीं बोलना। इसलिए मैं कहती हूँ कि बार बार हमारे गुनाह की हर दिन माफ़ी क्यों मांगे, ताकि आपको याद रहे कि आप क्या थी, आज क्या बनी है। कि अगर कल के दिन कोई सामने आपके गुनहगार आए तो आप उसको गुनहगार बोलने से पहले खुद आपके दिमाग में ये ख्याल है कि आई वॉज ऑल्सो वंस अपॉन ए टाइम, मैं भी एक ज़माने में ऐसी थी। वो चीज़ कभी नहीं बोलनी चाहिए हमने। बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पहले बेदीन होते हैं, बहुत से गुनाहों में मुलविस होते हैं, जब दीन की तरफ आते हैं, अल्लाह ने हिदायत दी होती है, तो ऐसे समझते हैं कि सबको सामने वाले उनको गुनहगार नज़र आते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या थे। वो चीज़ हमने कभी नहीं बोलनी। अगर हम भूल गए ना तो हमारे अंदर तकब्बुर आ जाएगा, फ़ख्र आ जाएगा, वो नहीं आने देना। हमने अपने गुनाहों को याद रखना है, उसके लेसन भी याद रखना है, ताकि कल के दिन अगर आपके सामने कोई गुनहगार आ भी जाए तो आपको याद रहे कि आप भी एक वक्त क्या थी और क्या बनी है, ताकि आप सामने वाले को गाइड कर सकें। नहीं बोलना कि हम एक वक्त में क्या थे, कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन रिग्रेट करते, नहीं, लेसन सीखिए, गुनाह की तौबा करके आगे बढ़ना है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम भी एक वक्त गुनाहगार थे, आज हम गुनाह नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर दूसरे को जज कर ले कि आप कैसे गुनाह कर रही हैं। लोगों के इतने डायलॉग्स थे ना, वो अच्छे खासे एक्सप्रेशन के साथ बता रहे होते हैं। मैं आपको अपने एक्सप्रेशन से तो नहीं दिखा सकती, लेकिन करते हैं लोग। हाँ, आप कैसे कर सकती है, गुनाह है। चले, आपको पहले इल्म नहीं था, आपने भी किया, आप भी सामने वाले को टाइम दें कि उसको भी इल्म नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा, उसको समझ नहीं होगा। सामने वाले को टाइम देना चाहिए। कि आपने कह दिया कि हाँ ये गुनाह है, वो छोड़ दे फौरी, दैट्स इम्पॉसिबल। हो सकता है कि कुछ छोड़ दे, कुछ ना छोड़े। यू हैव टू गिव टाइम। अगर आपके शौहर है, आपके बच्चे है, आपके भाई बहन है, कोई भी है, कोई भी हो सकता है किसी भी गुनाह में। ऐसा नहीं कि हर किसी को एकदम से गुनाह नहीं करने वाला इंसान मिले, वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके शौहर किसी गुनाह में इन्वॉल्व हो, आपके बच्चे हो, आपके भाई बहन हो। अगर आपको पता है अब उनको समझा रही है तो थोड़ा टाइम दें उनको समझने, अंडरस्टैंड करने, उसको छोड़ने में। ऐसा नहीं कि आप एज ए मदर आपने कह दिया कि बच्चा ये गलत है, छोड़ दें, फौरी बच्चा छोड़ के चले, छोड़ दे एकदम नहीं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें छोड़ दें, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। आप इसे जज मत करने, हाँ ऐसे क्यों किया, ये गलत है, मैंने कहा था ना, लड़ाई बहस झगड़े ऐसी चीज़ें नहीं करनी। सबके लिए टाइम दें। अपनी पास्ट को याद रखें कि हमने गुनाह से कैसे तौबा की, कैसे रियलाइज़ हुआ। ठीक है, कभी किसी को जज नहीं करना, याद रख ले। कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर नेवर जज एनी वन, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में हो, आपने किसी को जज नहीं करना। आज जो इंसान है कल कुछ भी बन सकता है, वो आपको नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता। जब मैंने मदरसा न्यू ज्वाइन किया था ना, मैं सवाल करती थी, वो स्टूडेंट कहा करते थे, फ्रेंड्स वगैरह ही समझ लें, साथी सब लोग, तो सफ़िया इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, ठीक है, तुम्हें अमल करना पड़ेगा, तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, मतलब इस तरह की बात है। यू नेवर नो कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। आप किसी को जज नहीं करेंगी। मैं उस टाइम पे पार्टीज वगैरह में पर्दा भी नहीं करती, उस टाइम पे वो लोग मुझसे जज करते थे कि आप ऐसे नहीं करती, आप मदरसा भी आ रही हो। यू डोंट हैव एनी राइट टू जज एनी वन। आप कह रही हैं, इसका मतलब नहीं कि आप हर किसी को जज करें। सबके लिए टाइम लगता है, मुझे खुद के लिए टाइम लगा बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपका काम नहीं कि दूसरों को जज करें।
आप एज ए स्टूडेंट, अगर आपको बताया, स्टूडेंट हो या टीचर हो, आपको किसी चीज़ का इल्म है, तो आप सामने वाले को जज करना स्टार्ट नहीं करेंगे। आप कर रही तो उसका मतलब कि वो भी कर लें, नहीं, ये चीज़ आपने कभी नहीं करनी। इट हर्ट सामने वाले को कि हाँ वो कर रही नहीं। हर किसी का अपना अपना माइंडसेट है, अपना हर किसी का अपना लेवल है, वो समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसका भी टाइम आएगा, वो भी करेगा। आपने किसी को जज नहीं करना किसी भी हवाले से, बस मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगी हूँ कि कभी भी अपने गुनाहों का एक्सपोज यानी कि ज़ाहिर कभी किसी से नहीं करना। जिन जिन गुनाहों पे अल्लाह ने आपके पर्दा डाल रखा है, उसको ज़िंदगी पूरी मरते दम तक पर्दा ही रखना है आपने। बहुत से लोगों को बताने बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि हमसे ये गुनाह हो गया, पता नहीं क्या समझते हैं कि कोई रिवॉर्ड मिल रहा है उनको गुनाहों को एक्सपोज करने के। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कौन सी चीज़ों में से गुनाह, मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में नहीं बताया कि मैं ये भी गुनाह करती हूँ, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने के लिए, मोटिवेट करने के। मेरा मतलब मैं ये तो नहीं करूँगी ना कि मैं हर दूसरे को बताया जाके बता रही हूँ मेरे से ये जो गुनाह हो गया मैंने अल्लाह से, नहीं। जब अल्लाह ने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है तो मेरा काम ये नहीं कि मैं दूसरों को बताऊँ। मैं आपको हदीस बताने लगी हूँ, सुनिएगा जी। देखिए, सही बुखारी की हदीस है 6069 और सही मुस्लिम 2990। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों की मग़फ़िरत हो सकती है सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों को ज़ाहिर करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि एक शख्स रात को गुनाह करता है, अल्लाह उसके गुनाह पर पर्दा डाल देता है, लेकिन सुबह वो ख़ुद लोगों से कहता फिरता है कि मैंने रात ये गुनाह किया था, हालांकि अल्लाह ने इस पर पर्दा डाला था, मगर वो ख़ुद अल्लाह के पर्दे को हटा देता है। मतलब कि आपने कुछ गुनाह किए हैं, ठीक है। बहुत से हमारे गुनाह होते हैं, सिर्फ अल्लाह और हम ही जानते हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह, ठीक है। आप ख़ुद भी अपने आप से पूछिएगा ऐसे कितने गुनाह हैं जो सिर्फ अल्लाह और आप जानते हैं। जब अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया है तो अगर आप जानबूझ के लोगों के सामने इजहार करेगी ना, तो आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी, याद रख लें। शिर्क करने वालों की मग़फ़िरत नहीं होती है। इसी तरह जो गुनाहों को जिस पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया उसको आप ज़ाहिर कर रही हैं, तभी भी आपकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अब मैं अपने गुनाहों का बता रही हूँ तो बस मैं आपको एक दो चीज़ें बता रही हूँ जो कॉमन सी है, ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि मैं भी इस तरह से गुनाहों में इन्वॉल्व थी। मैं हर चीज़ की गुनाह की नुमाइश नहीं कर रही, आप लोगों ने भी नहीं करना। अगर आप किसी को गाइड करने के लिए कुछ बता रही तो आप कहेंगी मैं भी पहले कहीं गुनाहों में इन्वॉल्व थी, मैंने भी सब कुछ छोड़ा है, अल्लाह से माफ़ी मांगी। आप इस तरीके से मोटिवेट कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अपने सारे ही गुनाह गिनवा दें सामने वाले को, नहीं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि अपने गुनाह दूसरों को बताना एक अच्छी बात समझते हैं, नहीं करना चाहिए भी। जब अल्लाह ने गुनाहों पे पर्दा डाल दिया है तो उसको पूरी ज़िंदगी आपने पर्दा रखना है, ये चीज़ कभी नहीं करनी, ठीक है। स्पेशली लड़कियाँ, ठीक है, अपनी बेस्ट फ्रेंड ऐसे कहकर ना पूरी ज़िंदगी का कहानी, अपनी ज़िंदगी की दास्तान निकाल देते हैं। हमेशा याद रखें, अपनी ज़िंदगी की दास्तान कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सामने वाले को बस उतना ही बताना चाहिए जितना ज़रूरी है। आज आपका फ्रेंड कल दुश्मन भी बन सकता है, वो दुश्मन बने या ना बने, अल्लाह ने आपको राइट नहीं दिया कि आप गुनाहों को एक्सपोज करते जाए। बस पता नहीं लोगों को क्या शौक़ होता है कि हर बात दूसरे को बताने लग जाते हैं कि हाँ मुझसे ये भी हो गया था, वो भी। दोस्त होता है, भाई बहन होते हैं। आपके अच्छे बुरे अमाल और सिर्फ अल्लाह तक ही रहने चाहिए। आप नेकियां भी करिए, ज़रूरी है आप किसी को बताएं कि क्या आप करिए, कितने नेक अमाल करिए, नो, वो एक शो ऑफ हो जाएगा। फिर वो लोगों में ना फिर एक तकब्बुर आने लग जाएगा, लोग तारीफ़ें करने लगे। तो उस चीज़ से अपने ख़ुद को बचाना है। अपने गुनाहों का तो किसी के सामने ज़ाहिर करना ही नहीं है आपने। जब अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है तो उसको पर्दा ही रहने दें, ठीक है। कभी दोस्त से, भाई बहन से, कजिन से, किसी के साथ, मतलब किसी के साथ नहीं शेयर करना। ये बोलते लोग ये बेस्ट फ्रेंड मेरी बहन से बढ़ के हैं, कोई किसी से बढ़ के नहीं होता। दोस्त दोस्ती है, कब दोस्तियाँ ख़त्म हो जाए नहीं पता, कब कौन आपका दुश्मन हो जाए नहीं पता। दुश्मन बने या ना बने तब भी आपने नहीं शेयर करनी। सामने वाले को अपने बारे में उतना ही बताना चाहिए जितना बताना ज़रूरी है। स्पेशली ये फीमेल्स की बात ना बहुत बुरी आदत होती है। सामने वाला बस थोड़ा सी अच्छी बात कर लेना, पूरी दास्तानी ज़िंदगी सुना देते हैं। अच्छा पूरा कितने गुनाह किए, कितने सारी चीज़ें सब कुछ बता देते हैं। ये बहुत गलत है, इससे आप ही को नुकसान होगा आज ना कल, ठीक है। अगर दुनिया में ना भी हुआ तो आखिरत में तो नुकसान होगा ही ना, क्योंकि आपने अपने गुनाहों को एक्सपोज किया, ठीक है। हर बात बताई, हर बात हर किसी को बताने की नहीं होती है, इस चीज़ को याद रखें। दोस्त ही होता है, भाई बहन ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं। आपकी हर बात, हर चीज़, हर सीक्रेट अल्लाह और आपके दरमियान होनी चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए, याद रखिएगा। कई लोगों ने ना अपने रिश्ते तोड़ लिए, शादीशुदा ज़िंदगियाँ ख़राब कर ली बिकॉज ऑफ एक्सपोजिंग देयर सेंस। कैसे बताएं, ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रख लें। हम सब इंसान हैं, गलतियाँ खताएँ सबसे हो जाती है, और आपका किसी ने ये राइट नहीं दिया कि आप किसी से भी पूछें कि आपका पास्ट क्या था। इवन अपने हस्बैंड से या फिर किसी से भी, आपके दोस्त से या फिर किसी से भी, आपका कोई राइट नहीं है कि
क्या हुआ था उनके पास्ट में, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि पास्ट का मतलब लोग समझते कि कोई हराम रिलेशनशिप भी था या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लवर का ही था, नहीं, कुछ भी हो सकता है। हर किसी का अपना पास्ट है, हर कोई अपनी पास्ट में किसी ना किसी चीज़ से गुजर कर आया है। अच्छा बुरा हो सकता है, किसी कुछ भी हो सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते किसकी लाइफ में क्या हुआ है। आपका कोई राइट नहीं है किसी से आपने पूछने का, इवन आपके हस्बैंड से, आपके दोस्तों से, किसी से भी। यू हैव नो राइट टू आस्क एनी वन, किसी से नहीं राइट है। लोग बोलते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से क्या पर्दा, हर चीज़ को शेयर करना चाहिए। किसने कह दिया ये? कौन सी आयत में, किस हदीस में आया है ये? ठीक है, कोई बोले ना किस हदीस में आया है, नहीं है। आपने बस किसी के बारे में उतना ही जाना है जितना ज़रूरी है। आप क्या करेंगे किसी के पास के बारे में जाके, क्या आप चेंज करेंगी? सर एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको आपके हस्बैंड के पास के बारे में पता चलेगा किसी के साथ अफेयर था, कुछ फला फला फला, पूरी ज़िंदगी ये आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा कि वो लड़की कौन थी, कैसे दिखती थी, पता नहीं क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, चलेगा का नहीं चलेगा? एज ए फीमेल आपको सोचें, आपके दिमाग में ये बातें चलेगी कि नहीं चलेगी? पूरी ज़िंदगी चलेगी भाई। और पूरी ज़िंदगी आपके दिमाग में एक शक बना रहेगा कि वो किसी से बात तो नहीं कर रहा, पता नहीं वो फिर से उसके मोहब्बत में है नहीं, पूरी ज़िंदगी रहेगा। एज ए फीमेल हमारे दिमाग में ऐसे रहता है, तो एज ए मेल उनका एक मेल ईगो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। फीमेल्स ये चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है कि मर्द का अगर कोई पास भी रहा उसकी लाइफ में कोई था तो औरत एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मर्द रेयर टू सी, हज़ारों लाखों करोड़ों में कहीं शायद आपको एक दो मिल जाए वो एक्सेप्ट करें, वो नहीं कर पाते। और यहाँ औरतें ना बहुत बड़ी गलती कर देती है। अल्लाह ना करे किसी का हो, ठीक है, अगर हुआ भी है तो इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बनाएं, ठीक है। हस्बैंड आपके साथ जितना ही अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, लोग कहते हैं ना बहुत प्यार और मोहब्बत से पूछते हैं, कुछ है तो बता दें, हम जज नहीं करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। कुछ भी हो आपने नहीं बताना, आपने बस यही कहना है कि अल्लाह नोस वेल, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, किसी के पास में कुछ है, कुछ नहीं, बस कोई झूठ नहीं है। देखिए अगर बोलते हम झूठ कैसे बोले, हमारे लाइफ में कुछ था, सामने वाले को हमने सच नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही। आपको ये अख्तियार किसने दिया कि आप लोगों के सामने, हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसके सामने अपनी जिस गुनाहों पे अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा है, आप उसको एक्सपोज करें? किसी ने दिया है आपको अख्तियार? बताएं, नहीं दिया है ना, तो आपने बस खामोश से करना, ठीक है। कोई राइट नहीं है किसी को जाने का, ना आपने उनसे पूछना है, ना आपने उनको बताना है। कोई इंसिस्ट करें तभी भी आपने बस एक ही चीज़ कहनी है, ठीक है, बार बार आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है, तभी भी आपने बस कुछ नहीं बताना, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आपको यकीन करना है करें, नहीं तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। तब ये बात कहनी। अगर आपको अंदाज़ा हो चुका है कि सामने वाला जो आपसे पूछ रहा है उसको आपके बारे में पता चल गया है, ठीक है, तब आपने खामोशी से अपनी गलती का इसरार करना है, ठीक है। देखिए समटाइम ऐसा होता है किसी को नहीं मालूम होता, वो जानबूझकर मालूम करने की कोशिश करती कुछ है तो नहीं, ठीक है। आपको बेहतर पता होता है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है, सपोज समझ लें मुझसे कोई गुनाह हुआ है, मुझे पता है कि वो किसको पता है, मुझे और मेरे अल्लाह को पता है, उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन को ना कभी आपने शेयर किया ना किसी को बताया, तो बस बेफिक्र हो जाए। कोई पूरी दुनिया भी आके सामने पूछे कि आपने गुनाह किया है तो आप बस इनकार करेंगी। इसलिए कहती हूँ कि कभी किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ से कोई किसके बाद में, देखिए स्पेशली फीमेल्स के बाद में पेट में कोई बात नहीं रहती, और जब ऐसी कोई बातें होती है ना, कभी किसी से दुश्मनी हो जाए, अनबन हो जाए ना, वो हर किसी को बताने लग जाते हैं। तो कभी भी अपने सीक्रेट्स कभी किसी के साथ नहीं शेयर करने चाहिए। अगर आपको इस बात सामने आपको अंदाज़ा हो गया कि सामने वाला जब पूछ रहे हैं उसको पता चल गया है कि आपके बारे में पास्ट में कुछ था ऐसा कुछ, तो आप सफाई के साथ उसको पेश कर देंगी। अगर वो पूछेगा पहले क्यों नहीं बताया, तो इसलिए ही बताया कि अल्लाह ने हमें गुनाहों का पर्दा रखने के लिए कहा है। अगर आपको कहीं से पता चले, आपको बुरा लगे, इस वजह से हम बता रहे हैं, पहले अपनी सारी दास्तान नहीं सुनानी, ठीक है। जब आपको पता है कि आपके गुनाह के बारे में दूसरों को भी पता है, वो आपके हस्बैंड तक या फिर किसी तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, या फिर पहुंचा दिया, उनको इल्म हो चुका है, तब आपने बताना है। या फिर कुछ टाइम पे ऐसे होता है कुछ गुनाह, जैसे कि हमारा कोई पास में रिलेशनशिप था, पूरे ख़ानदान में बात पता चल गई, या फिर कहीं रिश्ता हुआ था टूट गया है, ऐसे टाइम पर नहीं छुपाना। जब सबको पता है तो वो बात उन तक पहुँच ही जाएगी। रिश्ता करने से पहले ये क्लियर करनी चाहिए कि पहले यहाँ रिश्ता था, फला चीज़ें थी, ऐसे हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब बाद में पता चलती है ना, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग शादियाँ भी तोड़ देते हैं। तो इसलिए झूठ पे रिश्ते नहीं करना। बहुत से लोग झूठ पे रिश्ते करते हैं। ये उस टाइम की बात कर रही हूँ जब सबको पता है और जो लोग आके बता सकते। देखिए अगर रिश्तेदारों में कोई चीज़ बताएं, कहीं रिश्ता हुआ था, खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं हुआ है, सबको पता है, ख़ानदान में रिश्ता टूटता है तो सबको पता होता है। आप शादी कर रही है, ठीक है, आपने सामने वाले को बताया नहीं कि आपका पहला रिश्ता टूटा है, तो ये गलत बात है। क्योंकि जब शादी होगी, लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा, कोई ना कोई आज नहीं तो कल बोलेगा। तो पहले ही बता देनी चाहिए कि फला रिश्ता नसीब में नहीं था, हो गया था, ठीक है। अगर आपको मंजूर होगा तो वो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, ठीक है। झूठ पे रिश्ते कभी कायम नहीं करी। इसका मतलब ये है कि अब जो गुनाह नहीं मालूम है उसको एक्सपोज नहीं करना। जो गुनाह सबको मालूम है, कुछ हुआ था तो इसकी वजह से, समटाइम्स किसी के अफेयर्स वगैरह होते हैं, पूरे ख़ानदान में बात चली होती है, सबको पता होता है आगे पीछे, ठीक है। तब भी जितना हो सकते हैं हाइड कर सकते हैं करें। अगर आपको डर है कि लोग आके बोलेंगे, उन तक बात पहुँचेगी,
तो पहले बता देने में बेहतर है, समझ जाए तो ठीक, अदरवाइज़ नहीं। मोस्टली तो लोग कंसिडर नहीं करते। जो घटिया लोग होते हैं ना, जिनको बस यही दिमाग में चलता है कि इसके साथ किसी का अफेयर नहीं था, पता नहीं क्या था, वो था ना, वो ही लोग इस तरह की घटिया सोचें लाते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। जो सच में सच्चा होता है, सही होता है ना, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास में क्या था, वो आपके प्रेजेंट को देखेगा। और हमेशा याद रखें, ऐसे घटिया तरह के लोग ही ना आपको इस तरह के घटिया सवाल करते हैं। जिसका खुद का कैरेक्टर सही नहीं होता ना, वो सामने वाले को कैरेक्टर को भी ऐसे ही समझता है। देखिए, वंस अपॉन ए टाइम अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा भी नहीं था, हम गुनाह मांग के अल्लाह की तरफ लौट आए, आज हम अच्छे हैं, तो आपके मतलब आप अच्छे ही हैं। अब पास्ट से ख़ुद को जज नहीं करेंगे। आप प्रेजेंट में जो है वही आप हैं। पास्ट आपको डिफाइन नहीं करेगा कि व्हाट यू आर। ठीक है, आपका पास्ट में आप कितने ही बुरे थी, आप कितने ही भी बुरे से बुरा था, तो आपको वो डिसाइड नहीं करेगा। आपका प्रेजेंट आपको डिसाइड करेगा। इसलिए पास्ट को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना सीखें। ठीक है, कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत होती है, वो बताएं। जो नहीं बताना है नहीं बताएं। जब आपको पूरा यकीन है कि आपके जो गुनाह हैं सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान हैं, तो कभी किसी के सामने एक्सपोज नहीं करना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि समटाइम ऐसा भी होता है ना, अल्लाह जब किसी गुनाह पे किसी के पर्दा डालना चाहे ना, पूरी दुनिया को भी मालूम हो, उसको एक्सपोज नहीं कर सकता। जब किसी बारे में आपके किसी को पता भी है, सब किसी ने कभी उसका जिक्र भी नहीं किया, तो आप भी उसका कभी जिक्र नहीं करेंगी। अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है, किसी के मुंह नहीं खुल रहा, किसी की ज़बान से कुछ नहीं निकाला, तो आप भी कुछ नहीं निकालेंगी। ये मत समझना कि हाँ सामने वाले को पता चलेगा तो छोड़ देगा, वो तो अपनी हर बात शेयर कर रहा है, मैं भी शेयर कर दूँ। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, आपको बताएं, कुछ लोग जानबूझकर मर्द ना झूठ बोलते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप भी अपने अफेयर्स के अपना कुछ रहा तो बताएंगी, तो वो झूठ भी बोल के देखते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे वो झूठ बोल रहे हैं, तब तक आप अपना सच बोल चुकी होती है। तो प्लीज़ डोंट डू इट। ठीक है, अपने आप को ना अलर्ट रखें। ठीक है, और औरत को ना स्मार्ट बनने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों से डील कर सकें। झूठ पे रिश्ते नहीं, झूठ नहीं कहा जाता। अगर बहुत से लोग समझते कि हाँ हमने नहीं बताया, हमने अपने हस्बैंड के साथ चीट किया, व्हाट काइंड ऑफ चीट? वो आपके पास में मौजूद थे, ही इज़ योर प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में डील करें। क्या अगर उनको पास्ट का पता चले तो जाके आपका पास्ट को चेंज कर देंगे? क्या उस टाइम को वापस लाएंगे? बताइए, आप लाएंगे? नहीं लाएंगे। क्या उस पर कोई हक़ है उनका? अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है हर बात बताएं, शादी से लेकर उसके बाद पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ, हर छोटी से छोटी चीज़ बताएं। लेकिन जो पास्ट जिस आपकी लाइफ में 20 साल 25 साल जितनी भी आपकी शादी से पहले की लाइफ में थी, वो मौजूद नहीं थे, तो उनसे उनका लेना देना कुछ नहीं है। अभी प्रेजेंट में शादी से लेकर रेस्ट ऑफ द लाइफ, जब तक उनका साथ आपके साथ है, हर बात बताएं। छोटी सी छोटी जो बताना चाहती है बताएं। लेकिन जो गुजर गया, जिस आपकी ज़िंदगी की स्टोरी में वो मौजूद नहीं थे, वो स्टोरीज आपने लाके नहीं बतानी। समझ रही? आई होप कि आप समझ गई होगी। जानबूझकर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद मत करें, बहुत से लोग। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन आजकल के माहौल में ये चीज़ देखने को आई है, मिली है, सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी, अगर कहीं किसी से शादी करना पसंद नहीं है तो प्लीज़ इनकार कर दें। किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करें। सिर्फ लड़के नहीं बर्बाद करें, इवन लड़कियाँ भी। शादी पसंद नहीं है, कर रहे हैं, फिर शादी के बाद छोड़ के जा रही है उस इंसान के साथ जो पसंद है। अगर वही स्टेप आपने शादी से पहले ले लिया होता तो किसी की इज्जत बच जाती, किसी की ज़िंदगी बच जाती। सिर्फ लड़कियों का नुकसान ही होता। लड़कियां तो ऐसे रो रो के ना तमाशा कर देती कि हमारे साथ ये हो गया, उसने हमें धोखा दिया। जब वो लड़के किसके साथ डिस्कस करें, किसके साथ बोले कि उस लड़की ने चीट किया, मुझसे शादी की और किसी और के साथ फ़रार हो गई। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, डटे रहें। जिस इंसान से शादी करनी है कर लें, ठीक है, लेकिन मजबूरी में आके किसी के साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी अजाब ना बनाएं। सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी बना रही हैं। किसी और से मोहब्बत होती है, माँ बाप की प्रेशर में शादी कर लेती हैं और पूरी ज़िंदगी उस शौहर पे ना टॉन्ट करने लगती है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। ऐसे मत करें ना, अपने साथ जुल्म ज़्यादती करें ना किसी और के साथ करें। यहाँ सुनने वाली लड़कियाँ हैं इसलिए बता रही हूँ। लफकोर्स लड़के भी करते हैं, लड़कियाँ भी कहीं कम नहीं है, दोनों बराबर के हैं। सिर्फ लड़के नहीं कर रहे, लड़कियाँ भी कर रही है। तो ये दोनों के लिए है। तो आप यहाँ मेरे सुनने वाली ऑडियंस लड़कियाँ होती है इसलिए बता रही हूँ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अपने लिए स्टैंड लें, अगर नहीं है, अपनी पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करनी है, जहाँ की है सच्चे दिल से उसको निभाएं, ठीक है, उसको पूरा करें। और अपने पास्ट से लेके अपनी प्रेजेंट को मत कंपेयर करें, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उनका पास्ट का कोई लवर रहा, कुछ रहा, वो अच्छा था, अच्छा ट्रीट करता था, किसी वजह से उनकी शादी नहीं हुई और फ्यूचर में किसी और से हो गई, तो हर दिन उस इंसान को उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर वो इंसान आपके लिए इतना ही बेस्ट होता तो आपके छोड़ के क्यों जाता? 99% जिसकी लव मैरिज नहीं होती ना, वो धोखेबाज होते हैं या फिर बीच में छोड़ के फ़रार हो जाते हैं। उनको अपनी फैमिली, अपना करियर सब याद आ जाता है। और जो सच में किसी से मोहब्बत करता है ना, उनकी शादियाँ भी होती हैं। देखा है मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा। जो सच में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। नो मैटर कौन सा कैस्ट रहा उनका, हिंदू मुस्लिम भी हो, सिख ईसाई भी हो, कोई भी हो, कहीं किस हद तक भी चले जाएंगे, लेकिन सबको मना के वो उनसे शादियाँ भी करते हैं। जो बीच में छोड़ के फ़रार हो जाते हैं ना, वो उस काबिल ही नहीं होते हैं। और ये कुछ लड़कियां और लड़के ना उन लोगों को अपनी बीवी और हस्बैंड में ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो नहीं मिलता, वो अलग से अपने लिए करोना।
कि वो ऐसा था, ये तो ऐसा नहीं है, ना देखने में है ना ख्याल रखने में है। जो आप डिज़र्व करती थी अल्लाह ने आपको दे दिया। जो मिला है उस नेमत पर शुक्र अदा करना सीखें। ठीक है, इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बताना, पता नहीं इस टाइम पे मुझे बोलने का दिमाग में ख्याल आया, मैं आपको बता रही हूँ। पता नहीं किससे ये बात रिलेट करेगी या फिर किसी को ये बात पहुँचनी होगी, तो मैं ये बोल रही हूँ। तो कोशिश करिएगा, ठीक है, जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट करें, दिल से राज़ी करें। जो चला गया है उसके पीछे रोक कर उसी इंसान को ढूंढने की कोशिश करिए ना, ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगी। और लोगों के मसले ही अलग हैं, कुछ मसले मसले ही नहीं होते। मुझे कुछ लोगों की बातें सुन के ना बहुत हैरत होती है। जो अल्लाह ने दिया ना उस पर नज़र नहीं होती, जो चला गया, जो धोखा दे के चले गया, जो कुछ लोगों ने फ़रेब करके चले गया, जो बीच राह पे छोड़ गया, उनको वो पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ऐसे लोगों से बचा के आपको एक अच्छा हमसफ़र दिया है। हर चीज़ की कदर करना सीखें, गुनाहों से बचें, खुद को बचाएं और अपनी औलाद को भी बचाएं। जितने भी पेरेंट्स हैं, आज नहीं कल आप सब पेरेंट्स बनेंगी। अगर आज भी अगर ख़ुद गुनाहों में मुलविस हैं, ठीक है, दूसरों के साथ धोखा फ़रेब कर रही है, ख़ुद गुनाहों से बाहर नहीं निकल रही, तो आज एज ए पेरेंट बन के आप क्या अपने बच्चों की तरबियत करेंगी? ठीक है, बच्चों की तरबियत का हिसाब होगा आपसे। याद रखिएगा, हर चीज़ का हिसाब होना है आपने। कोशिश करें हर चीज़ में आगे बढ़ने की, ठीक है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, अपने आप को स्मार्ट बनाने की, हर किसी के सामने गुनाहों को एक्सपोज नहीं करने की। और जितने भी लोग हराम रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ खुदारा अपने आप को उस चीज़ से निकालें। ठीक है, हराम रिश्तों में किसी को ना सुकून मिला है ना खुशी मिली है। हराम रिश्तों में इन्वॉल्व होके, ठीक है, कितना नुकसान हुआ है आप खुद देखें। कई लोगों का नुकसान है, कहीं हर किसी का नुकसान होता है। और एक चीज़ ये भी आप लोगों को बताना क्लियर समझूंगी, कहीं पर इंगेजमेंट हो जाए, बात पक्की हो जाए, तो लोग बात करना स्टार्ट करें। वो कैसे नहीं समझते कि अभी हमारे शौहर बने नहीं अभी तक, स्टिल अगर आप बात करिए तो वो भी हराम रिश्तों में आ जाता है। ठीक है, जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता सब हराम है। इंगेजमेंट का हो गई मतलब इसका मतलब नहीं कि शादी होगी कंफर्म। कई लोगों की इंगेजमेंट टूट जाती है, कई लोगों के सालों साल रिश्ते बने रहते हैं, ठीक है, बात पक्की हो चुकी होती है, एट द एंड शादियाँ नहीं होती। कितना दिल तोड़ता है, किसका नुकसान होता है? हमारा ही नुकसान होता है। नुकसान तो साथ ही साथ दिल भी टूटता है, साथ साथ वो पूरा टाइम गुनाह में हमने गुजारा होता है। तो अभी भी वक्त है। कुछ लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये चीज़ भी काफ़ी ट्रेंड में चली थी कि अभी ये आम हो चुका है ना, जैसे इंगेजमेंट छोड़ जाती है तो बात पक्की हो जाती है तो लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। कुछ लड़कियां, फिर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको समझ होती है कि ये गलत है, वो बोलना स्टार्ट कर दे कि हम बात नहीं करेंगे, तो फिर वो समझते हैं कि शायद रिश्ता पसंद नहीं है। ऐसा नहीं। अगर आपका कहीं अगर आपकी रिश्ता हो चुका है, इस तरह की चल रही है, तो आप बताएं कि जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे। और बात करनी है तो बस ज़रूरत के मुताबिक, कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा फजूल की बातों में नहीं लगना, क्योंकि अब ये मत बोलना कि हाँ हो ही जाएगी, रिश्ता हो गया। नहीं, हमने किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं रखी है। कई रिश्ते टूट जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबका रिश्ता टूटे, लेकिन हमने अपने आप को गुनाहों से बचाए रखना है। ठीक है, सीधा सीधा उनको जवाब दे देना चाहिए और अपने आप को वहाँ से चलता बंद करना चाहिए, ताकि हम गुनाह में इन्वॉल्व होने से बचें। क्योंकि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। आप सबका भी दिल कहीं ना कहीं टूटा होगा, ज़रूरी नहीं कि रिश्तों में ही टूटे। ठीक है, कभी कभार हमारे ड्रीम्स टूट जाते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ नहीं मिलता। सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं। दिल तोड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको धोखा दिया, किसी की मोहब्बत में थे, नहीं। समटाइम्स हमें कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ बनना होता है, हमें कोई जॉब करनी होती है, हमें करियर बनाना होता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी दिल टूटता है। कहीं भी दिल टूटे, सबकी तकलीफ़ एक ही होती है, दिल तोड़ने की। आप लोग अंडरस्टैंड करेंगी। उम्मीद है कि अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें और प्लीज़ हराम रिश्ते से ख़ुद को बचाएं। और जब शादी करें तो खुशी के साथ करें, दिल से करें, सच्चे दिल से एक्सेप्ट करें और पूरी कोशिश करें उस रिश्ते को पूरा करने की। और अपने गुनाहों को किसी से डिस्कस मत करें। हर किसी के साथ जितना रिश्ता रखना है उतना ही रखें। अपनी दास्तानी ज़िंदगी हर किसी को नहीं सुनाएं। नो बडी डिज़र्व टू बी लिसन योर लाइफ स्टोरी। सामने वाले को जितना बताना है बस उतना ही बताना है। और अननेसेसरी अपने बारे में किसी के साथ डिस्कस मत करें, पास्ट को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप, बहुत से लोग होते हैं ना माफ़ी भी मांग लेते हैं, हर दिन रोना धोना उनका रहता है कि ऐसा क्यों हो गया। देखिए, माफ़ी मांगी है, दिल से मांगी है, गुनाहों का एक्सेप्ट किया है, दिल से एक्सेप्ट किया है। हर किसी के सामने रोना धोना, खुद डिप्रेशन में जाना, दिस इज़ नॉट राइट वे। अगर आप ऐसे कर रही हैं ना तो आपने दिल से माफ़ी नहीं मांगी, आपको दिल से गुनाह पर निदामत नहीं है। आपने फिर से दोबारा से खुद पे सोचने की ज़रूरत है कि आपने माफ़ी किस चीज़ की मांगी है। ठीक है, गुनाह पे रोना सही है, लेकिन उसी पे हर दिन अफसोस करना, लोगों को सुनाना कि मैंने माफ़ी भी मांग ली, फिर से गुनाह हो रहा है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। याद रख लें, आज से आप लोगों ने आपके जो भी अच्छे बुरे काम हैं, अल्लाह और आपके बीच रहेंगे। जब अल्लाह और हमारे बीच रहते ना, ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपको बताएं, डर नहीं होता कि कोई हमारे गुनाहों को एक्सपोज तो नहीं करेगा। ठीक है, कोई हमारे गुनाहों का डिस्कस तो नहीं करेगा, ये डर नहीं होता। ठीक है, तो अल्लाह से रिश्ता बनाइए, अल्लाह के सामने डिस्कस करें। और जब नेकियां भी करें ना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि कितने हम नेक काम करें, बस अल्लाह जाने बेहतर है। वो कहते हैं ना, सीधे हाथ से करें तो दाएं हाथ को नहीं बताना चलना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सीधे हाथ क्या, पूरा ख़ानदान, शहर, सबको पता चल जाता है कि हम कितने नेक काम करें। नहीं,
तो फिर अगर आपको इतना ही नेक काम को पूरा पब्लिक करने का शौक़ है तो अपने गुनाहों को भी पब्लिक करें। कितने गुनाह कर सकती है आप सब, खुद आप सब अपने लिए जवाबदेही है। कर सकते हैं क्या हम हर गुनाह की पब्लिसिटी? नहीं कर सकते ना। अगर कर देंगे तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, हम किसी से नजर नहीं मिला सकते हैं। तो देखिए कितना अल्लाह ने हम पर रहम किया गुनाहों पे पर्दा डाल के। तो क्या हम ये बेवकूफ़ी करना सही है कि हम अपने गुनाहों को एक्सपोज करते जाएं? नहीं ना। तो अपने गुनाहों को छुपाए रखें, अल्लाह ने जैसे पर्दा रखा है उसको पर्दा रखें और हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हमसे गुनाहों को मिटा दे। अगर किसी को कोई आपके गुनाह बताए तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके दिल और दिमाग से भी चीज़ को मिटा दे और उनके मुंह पे ज़बान पे ना पर्दा डाल दी, कभी हमारे गुनाहों को एक्सपोज ना करे। दिल से दुआ करके तो देखिए ना, बहुत सी ऐसी जगह होती है लोग ज़बान से निकाल नहीं पाते ज़बान से कि उसने क्या गुनाह किया है, क्योंकि अल्लाह ने जब किसी की ज़बान पे, ठीक है, किसी पे पर्दा डाल दिया है तो पूरी दुनिया भी चाह के उसको एक्सपोज नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा दुआ करते रहे अल्लाह से, ठीक है। मेरी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के गुनाहों पे हमेशा पर्दा रखें, हमारे गुनाहों को मिटा दें, हम सबको नेक साले हम सफ़र अता करें, नेक साले औलाद अता फरमाएं जो हमें हमारे पास पे जज ना करें, बल्कि हमारे प्रेजेंट को देखें, हमारे आज को देखें और हमें समझने वाले हों, अंडरस्टैंडिंग करने वाले हों। आमीन सुम्मा आमीन। और बोलने और सुनने में कोई गलती हो चुकी है तो माफ़ फरमाएं और आप सबसे भी माजरत अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।